आप ईश्वर को कह दें ईश्वर अपने आप बनवा लो, फिर वो कौन सा ईश्वर है जिसकी आप शपथ लेते हैं मैं ईश्वर को साक्षी मान? वो कौन सा ईश्वर है? कहाँ रहता है? उसकी जगह कहाँ है? घर कहाँ है? उसका घर मंदिर है। जाओ उनसे कह देना, उनसे कह लो बनवा लो जाके। तो उन्होंने ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ दिलाई है, उन्होंने ही जस्टिस बनाया है, उन्होंने ही देश के महामहिम राष्ट्रपति बनाया जो आपको शपथ दिला रहे हैं। नारे नहीं लगते। मैं कह रहा हूं उदयपुर में सर तन से जुदा हो गया, बदायूं में सर तन से जुदा हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। कल जो सुप्रीम कोर्ट में बवाल मचा और हम सब ने देखा कि जिस तरीके से एक व्यक्ति, एक वकील, जाने माने वकील, गोल्ड मेडलिस्ट वकील जब सीजीआई पर जूते फेंकने की कोशिश करते हैं तब ये मामला कितना बड़ा हो जाता है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर एपी सिंह जी हैं। इन्हें पहचान की ज़रूरत नहीं, ये बहुत ज़्यादा ही फेमस हैं और हर एक मुद्दे पर ये आपको खड़े मिलेंगे और बिल्कुल ही इनके चेहरे को और इनकी आवाज़ को आप बिल्कुल पहचानते होंगे। तो हम इनसे बातचीत करने के लिए आए हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कल वाकई में कोर्ट रूम के अंदर क्या क्या हुआ और किस तरीके का माहौल था, और तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। जिस तरीके से कल कोर्ट रूम में जो माहौल था और जिस तरीके से जूते फेंकने की कोशिश की गई, पहले तो आप इस घटना को किस तरीके से देखते हैं सर? नहीं, बहुत ही बेहद लज्जाजनक, शर्मनाक, अपमानजनक, असंसदीय, गैर कानूनी घटना, घटना भी नहीं है, ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना है एक तरह से, जो आज़ादी के इतिहास में पहली बार हुआ और अंग्रेजों के समय भी ऐसा नहीं हुआ था कभी जैसा इस बार हुआ है। एक बार ऐसी घटना 30 हज़ारी कोर्ट में हुई थी 98 में, वकालत की शुरुआती वर्ष थे मेरे, तो उस समय की बात थी और ये हुई। लेकिन अब ये जो हुई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में, जबकि जहां लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, सोचिए आप, जहां लाइव स्ट्रीमिंग सब दुनिया देख रही है, केवल जो कमरे में है एक कोर्ट में एक नंबर में वही नहीं देख रहे, पूरी दुनिया में लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है और वहां ऐसी घटना को अंजाम देना काफ़ी दुखद है, लज्जाजनक है, शर्मनाक है और मैं इसे किसी तरह से भी नहीं समझता हूँ, ये बिल्कुल कुछ ही भी तरह। और ये अपमान वकीलों का भी है, न्यायाधीश का तो है ही है। वी आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, हम लोग कानून के न्याय रूपी रथ के पहिए हैं। एक पहिया न्यायाधीश है तो एक पहिया वकील है। हम दोनों जब पहिए चलते हैं तभी हमारे न्याय का रथ का पहिया घूमता है। जो चलते हैं तभी हमें एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल और इन द इंटरेस्ट ऑफ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पूरा मामला जो है शुरू कहाँ से हुआ, क्योंकि ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि एक अधिवक्ता को विवश होना पड़ा जूते फेंकने पर? ये पूरा मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ? नहीं, ये मुद्दा उनका विवश की कोई बात ही नहीं है। देखिए, डायस पर बैठे हुए न्यायाधीश, ट्रिपल बेंच, और ये जूता केवल चीफ जस्टिस को नहीं है, मैं तो समझता हूँ ये अपमान देश के समस्त न्यायाधीशों का है और जिसके लिए वकील पे आरोप आया ये और दुखद है। हम लोगों ने ही कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम ही माय लॉर्ड कहते हैं और उनका स्थान इसीलिए ऊंचा रखा जाता है कि वो डिफेंस और प्रोसिक्यूशन दोनों के वकीलों को बराबर देख सकें, एक रूपता के साथ देख सकें, समानता के साथ देख सकें। लेकिन ये जो घटना हुई है इस पर देखिए, इतनी बड़ी घटना जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात की और उन्हें संवेदना उनके साथ व्यक्त की, सांत्वना दी। ये गंभीरता को बताता है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को बताता है, ये सीजीआई के पद की गरिमा को बताता है, ये न्यायाधीशों की पद की गरिमा को बताता है कि प्रधानमंत्री जी ने उनसे बात की और उनके साथ अपना शेयर किया। सर, सवाल वही है कि जब उन्होंने उन्हें जूता फेंकने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ जो अपमान हुआ है उसको मैं नहीं सह सकता और तमाम चीज़ें कही। जो हमने देखा एमपी में जब विष्णु भगवान की मूर्ति की बात चल रही थी कि वहाँ पर जो याचिकाकर्ता ने ये याचिका डाली कि केवल सर हम मूर्ति को ठीक करवाना चाहते हैं, क्या आप इसमें हमारी मदद कर सकते हैं? तो उनके भी बयान को कहीं ना कहीं एक धर्म को टारगेट तो किया गया ना सर। अगर आप वो काम नहीं करवा सकते तो आप ये कह देते कि आप एसआई के पास जाकर अपनी अर्जी डालिए, मजाक क्यों उड़ाना? ये सच्चाई है, मैं उधर की भी गलती को स्वीकार करता हूँ। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, खुले मन से इस बात को मानता हूँ कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने डायस पर बैठकर जिस तरह से ऐसा रनिंग कमेंट्री की उसका कोई औचित्य नहीं था। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कर रहा है, आईएसआई कर रही है, उसके लिए देखभाल कर रही है। क्रेक हो जाना, विष्णु भगवान जी की मूर्ति थी, याचिकाकर्ता आया था, उसको संभलवाना चाहता था, उसकी श्रद्धा थी, उसकी आस्था थी, उसके साथ भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और ईश्वर को आप ईश्वर को कह दें
ईश्वर अपने आप बनवा लो। फिर वो कौन सा ईश्वर है जिसकी आप शपथ लेते हैं मैं ईश्वर को साक्षी मान, वो कौन सा ईश्वर है, कहाँ रहता है, उसकी जगह कहाँ है, घर कहाँ है? उसका घर मंदिर है, वो मूर्तियां उसकी हैं, उसकी आस्था श्रद्धा और विश्वास के साथ जो लोग भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, वो उनकी श्रद्धा है, वो उनकी आस्था है। उनके साथ खिलवाड़ के जाओ, उनसे कह देना, उनसे कह लो बनवा लो जाके। तो उन्होंने ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ दिलाई है, उन्होंने ही जस्टिस बनाया है, उन्होंने ही देश के महामहिम राष्ट्रपति बनाया जो आपको शपथ दिला रहे हैं, उन्होंने ही प्रधानमंत्री की शपथ दिलाने वाले को बनाया, उन्होंने ही लॉ मिनिस्टर बनाया है, उन्होंने ही हमें बनाया। तो ईश्वर को नहीं। और हमारे यहाँ चाहे धर्म जाति क्षेत्र भाषा अलग हो सकते हैं, लेकिन जो धार्मिक मान्यता है वो सबके लिए बराबर है और सबके लिए होना चाहिए। वो उनका रनिंग कमेंट्री गलत था, मैं मानता हूं इस बात को। मैंने उस समय भी कहा यह ऐसी आशा नहीं की जा सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे बैठे हुए सुनवाई कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। कौन मना कर रहा है उसको करने से? उसमें किसने कहा मना करने को? वो करना चाहिए, लेकिन वो गलत हुआ, उसकी परिणत हुआ एक्शन रिएक्शन। लेकिन इस तरह का रिएक्शन ये गलत है, मैं इसको मान्यता नहीं देखता। शब्दों से दिया जा सकता है, याचिका के माध्यम से दिया जा सकता है, रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से दिया जा, और इस बात का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एहसास था। उन्होंने अगले दिन क्लैरिफिकेशन दिया और उन्होंने कहा भी कि मेरी सब धर्मों के प्रति बहुत आदर है, बहुत सम्मान है, मेरी कोई ऐसी विचारधारा नहीं थी। मेरे बयान को, वही पुरानी बात, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के वही मीडिया पे डाल देना। तो मीडिया साहब अपने आप थोड़ी खबर बनाती है, वो पैदा थोड़ी करती है, वो खबर की प्रोडक्शन हाउस थोड़ी है कि बना दे। आप बोलते हैं उनको दिखाती है। सर वो जिस पद पर बैठे हैं उनके लिए पूरा सम्मान है, उनकी हर एक बात को हम लोग सर्वोपरि रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मैंने देखा है कि हर एक मुद्दे पर हिंदुओं पर कहीं ना कहीं एक टारगेट हुआ है, क्योंकि अगर यही सवाल अगर वो मुस्लिम समुदाय के ऊपर ये खड़े कर देते कि मस्जिद जाके से बनवा लो, तमाम चीज़ अगर कह देते, तब तक देश में जो बहुत नारे हैं ऐसे लगने लगते, सर तन से अलग अलग कर देंगे। सर तन नारे नहीं लगते, मैं कह रहा हूँ। उदयपुर में सर तन से जुदा हो गया, बदायूं में सर तन से जुदा हो गया। टेलर का क्या रोल था, बदायूं में बच्चों का क्या रोल था? सर तन से जुदा होने के नारे नहीं लगते, केवल बोला नहीं जाता, मार दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं, खत्म कर दिए। सीलमपुर दंगे हुए ना, सबके सामने सब मिसाल है। मारे गए लोग, टारगेट करके मारे गए, धर्म पूछ कर मारे गए। पहलगाम में धर्म पूछ कर हत्याएं की गई। इससे बड़ी और शर्मनाक क्या बात हो सकती है? सरकार को फिर उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि वो सर्वोच्च चेयर पर बैठे हुए, उनके खिलाफ तो कोई बोलने के लिए भी राजी नहीं होता। तो एक वकील का ये गुस्सा उस तरीके से निकलना कि जूते उठाकर मारना, तो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था पर जब सवाल उठता है तो किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा ना सर। नहीं, उस समय भी उसका इलाज किया जाता और शायद तो अच्छा रहता है। इस तरह की अच्छी बात नहीं होती है। अब बुलडोजर वाली बात पे प्रदेश का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, माफिया राज था क्या नहीं था, कैसे भू माफिया थे, कैसे कब्जे होते थे, कैसे महिलाओं में सुरक्षा लाना है, कैसे हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित लाना है, कैसे उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बनाना है, ये उनका काम है। लेकिन इस तरह कहना बुलडोजर, ये भारत का संविधान सर्वमान्य है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जिस संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य है वो सर्वमान्य है, सबको पता है, सब दिख रहा है, और भी सदस्य थे। लेकिन इसमें जो जिस तरह से संविधान का नाम लेकर कुर्सी के आधार पर, पद के आधार पर उसकी गरिमा को भी बना के रखना, अगर एक वकील ने गरिमा बना के नहीं रखी तो उस समय माननीय न्यायाधीश ने भी वो गरिमा बना के नहीं रखी। राकेश जी उनका नाम है जिन्होंने ये जो चीज़ें की है, जो हरकत दिखाई है, उनका ये साफ तौर पे कहना था कि मुझे नींद नहीं आ रही है 16 सितंबर के बाद से, मुझे बार बार ये सपने आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे धर्म को जो है टारगेट किया जा रहा है, हमारा हिंदू धर्म खतरे में है। तो उनका ये बयान था कि मुझे सपने आ रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही है। उनकी भावनाएं हो सकती हैं, क्या पता क्या नहीं आ रही है वो तो वो जानते होंगे। इतने दिन तक वो बिना नींद आए रहे, बिना खाना पीना खाए रहे, वो तो अलग विषय है उनका, वो जानेंगे। लेकिन जो भी घटना हुई वो नींद न आने का मतलब तो दवा हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि आप किसी भी माननीय न्यायाधीश का असम्मान करें। वकीलों पर विश्वास खत्म होगा, भरोसे की रिश्ता है, ये भरोसे का संबंध है। अब क्या नंगे पैर बुला के ले जाया करें? अब क्या जूते बाहर उतरवाया करेंगे? बाहर शू रैक बनाई जाएगी हर कोर्ट के सामने, जूते उतारो फिर जाओ चेक करो क्या है। फिर तो कोई कुछ भी किसी तरह से ऐसे कर लेगा। संसद में पाउडर फेंका गया था, याद है ना, संसद में हुआ था, वो भी दुखद घटना थी, तो बहुत बड़ा एक्शन लिया गया था, उस पर बहुत एक्शन लिया गया। तो ये सम्मान की भावना थी। लीगल एक्शन जो भी हो
होना चाहिए। और हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तो जितना सो मोटो नोटिस के आधार पर बिना किसी जवाब देने के टाइम, बिना किसी उसके लिए कि जवाब का टाइम नहीं, रिप्लाई नहीं, काउंटर एफिडेविट नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई अपना तथ्य नहीं, सीधे सीधे सदस्यता ख़त्म कर दी है। वो उन्होंने काम किया है, अपनी तरफ से जितना वो बेहतर कर सकते थे वो किया है। सर हमने हल्द्वानी केस में देखा, नुपुर शर्मा के भी केस में देखा, और BR गवई जब से उस कुर्सी पर बैठे हैं तब से लोग जो है उनके हर एक जो भी वो ले रहे हैं डिसीजन, उनके खिलाफ लोग नज़र आ रहे हैं। तो सच में ऐसा क्यों हम देखते हैं लगातार कि हिंदुओं को लेकर थोड़ी सी चीज़ें जो है संवेदनशील रही है, लोग आसानी से बोल जाते हैं हिंदुओं के खिलाफ, आसानी से इतना ज़्यादा, और हिंदू समाज जो है ये भी इन चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेता है। तो इसको कैसे बदला जाए, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? एक्चुअली हिंदू समाज की बात नहीं है, हिंदू धर्म की बात नहीं है, सनातन धर्म की बात नहीं है। बात है हम क्या नारा देते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सबका विकास, सबका साथ, सबका कल्याण, वसुधैव कुटुंबकम, और ये सब हमारे नारे हैं। हमारे यहाँ भी नवरात्रे पे जब हवन हुए तो हवन के बाद जो उसका औषधीय गुण होता है हवन का, सारे दरवाजे खोल दो, पास पड़ोसियों को जाने दो, उनके यहाँ भी खुशी होने दो। हमारा त्यौहार मिलने का है, होली मिलना है, दिवाली मिठाई बांटनी है, सबको खुश करना है, सबके लिए काम करना है, सबके हित में काम करना है। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध ने सबके लिए जीवन जिया, महात्मा गांधी ने सबके लिए जीवन जिया। कल्याण करना है, सबका भला करना है, सबका हित करना है, कोई जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषा, संप्रदाय नहीं देखना है। तो ये हमारी जो कल्याण की भावना है, सबके हित की भावना है, सबका सुख, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय का जो ये नारा है, ये हमें सनातन धर्म दुनिया से एक अनोखा ऐसा नारा है। अगर ऐसा ना होता तो आप मानिए दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कहाँ बनी? भारत में बनी। सबसे अधिक मस्जिदें दुनिया में कहाँ हैं? भारत में हैं। जबकि इस्लामिक कंट्री, ये तो हिंदू देश है, जबकि इस्लामिक कंट्री कहाँ है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है, जद्दा, लेबनान है, तेहरान है। वहाँ कोई इतनी मस्जिदें नहीं जितनी भारत में मस्जिदें हैं। वहाँ नमाज नहीं सड़क पे पढ़ सकते हैं, सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन भारत में आप जहाँ चाहें नमाज पढ़ सकते हैं, पढ़ रहे हैं सड़कों पर सब जगह। तो ये हमारी उदारता है, ये हमारी दयालुता है, ये हमारी सब धर्मों के प्रति प्यार है, ये सब धर्मों के प्रति सम्मान है हमारा। चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, कोई धर्म हो, सब धर्मों की जड़ में था सनातन धर्म। सनातन धर्म से निकली हुई ये पंखड़ियां हैं, ये सब उससे निकले हुए। सबसे पहले सनातन धर्म था, और सनातन धर्म सबके कल्याण की भावना करता है, सबके विकास की भावना करता है। सर्वजन हिताय, हिंदू हिताय नहीं, मुस्लिम हिताय नहीं, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की भावना हमारे देश में चल रही है। ये हमारी इतिहास है, ये हमारी परंपरा है। पृथ्वीराज चौहान पे कितनी बार हमले हुए, लेकिन जब उस पे मौका मिला तो उसने उसके साथ गलत किया, पृथ्वीराज चौहान ने नहीं किया। सर, कानून के दायरे में रहकर उन्होंने जो राकेश जी ने जो जिस तरीके की हरकत की, उनके बाद उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए था? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं वो इंटरव्यू कर रहे हैं, वो अभी अपने घर पर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ ऐसा एक्शन नहीं लिया गया। तो कानून के दायरे में रहकर उन पर कैसा एक्शन लेना चाहिए था? अब देखिए, तो कानून वाली संस्थाएं हैं, पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, रजिस्ट्रार ऑफिस है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ये तो सब उनका दायरा है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मैं उसमें कोई भविष्यवक्ता नहीं, लेकिन हाँ, घटना दुखद है, अपमानजनक है, असंसदीय व्यवहार, गैर कानूनी व्यवहार, लज्जाजनक व्यवहार, जिससे हम भी शर्मिंदा हैं। महात्मा गांधी जैसी रॉयल, जवाहरलाल नेहरू जैसे रॉयल, मोतीलाल नेहरू जैसे रॉयल, चौधरी चरण, वकालत का प्रोफेशन बहुत लॉयल प्रोफेशन है, बहुत रॉयल प्रोफेशन है, और इसमें ऐसी हुई, ये हम लोगों के लिए गलत है। और हम लोगों के प्रति नज़रिया अदालतों का क्या हो, हमसे सवाल पूछे जाते हैं, हमसे लोग राय लेते हैं। न्यायाधीश के आगे लैंडर नहीं लिखा जाता है, विद्वान लिखा जाता है हमारे आगे। हम विद्वान बोले जाते हैं, विद्वान अधिवक्ता, न्यायाधीश नहीं, विद्वान अधिवक्ता विद्वान है, क्योंकि हम अपनी बातों को रखते हैं, हम न्याय की बातों रखते हैं, हम सबके लिए न्याय की कड़ी हैं, हम न्याय के मजबूत रथ के पहिए हैं, हम एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल दिला रहे हैं, हम इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कर रहे हैं। न्याय की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम न्याय दिलाएंगे लोगों को। वो व्यक्ति जो छोटे से छोटा, गरीब, अमीर, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम व्यक्ति जो सोच नहीं सकता न्याय पाने के लिए, हम उसके लिए खड़े होते हैं कोर्ट में, उसका विश्वास होता है। एक छोटे से छोटा व्यक्ति जब लड़ाई करता है, वो कहता है
कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। झगड़ा होता है तो कहता मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। इसका मतलब अदालत पे भरोसा है, उसको वकीलों पर भरोसा है, न्यायाधीशों पर भरोसा है। जो अदालत का भरोसा और विश्वास ही हमें इस देश को मजबूत बनाने में काम करता है। काफ़ी सारे सवालों का जवाब आपने इसी बात में दे दिया कि न्यायाधीश पे भरोसा जो है सबका कायम रहना चाहिए और भरोसा रखना भी चाहिए। ये जो घटना है बहुत दुखद इसलिए भी है क्योंकि उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर अगर कोई जूता दिखाने का काम करता तो बिल्कुल शर्मनाक है, लेकिन जो एक्शन लेना चाहिए वो तो हमारी जो जुडिशरी और पुलिस वो डिसाइड करेगी। AP सिंह जी थे हमसे बातचीत करने के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और इनसे बातचीत करके हमने ये जानने की कोशिश की कि इस घटने को किस तरीके से वो देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। देखते रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया। जय हिंद, जय भारत।